मैं आचार्य जी के साथ हूँ। साइंस भी गॉड पार्टिकल को मान चुका है। हाँ, आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लोग पढ़ते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, तो गॉड पार्टिकल वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गॉड पार्टिकल है। सनातन पहले से करता है, कण कण में भगवान है। अब साइंस भी कहता है हर कण में भगवान है। वो उनकी समझ में नहीं आया, बट दे एक्सेप्टेड कि गॉड पार्टिकल है। दूसरी बात हो रही थी गाय की। मैं बताता हूँ, गाय के ऊपर पूरा शोध हो रहा है। 200 करोड़ का एक केंद्र खुल चुका है मथुरा में, जो संघ के साथ खुला है। उन्होंने प्रूव कर दिया है, अगर आप गाय को जहर खिलाते हो तो जहर दूध में नहीं आता, जहर पेशाब में भी नहीं आता, जहर जो है उसका गोबर में भी नहीं आता, वो सारा उसके गले में एकत्रित हो जाता है। ये 6 महीने का शोध हो चुका है। अब उसके हर चीज़ के ऊपर शोध होकर के हमारे सामने आ रहा है। गाय के ऊपर हमारी शोध नहीं हुई। गाय का जो कुबड़, गाय का मतलब ये दूसरी गाय नहीं है, मेरी गाय का मतलब है देसी गाय जिसका कुबड़ होता है। वो उस कुबड़ का डायरेक्ट कनेक्शन है सन के साथ। अगर हमारे घर पे गाय है और मैं बीमार हूँ और मैं रोज गाय को कहता हूँ, अगर हाथ लगाता हूँ, मेरे अंदर क्या बीमारी है ये गाय सेंस करती है और वैसा ही घास वो चर के आती है। जो हम देसी गाय के दूध और घी की बात करते हैं, गाय के दूध को लेकर, उसकी किसी भी चीज को लेकर, हाँ, उसकी उपयोगिता पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, बात में सवाल ही नहीं है। पहले बाबा से प्रश्न है, बाबा से प्रश्न, ठीक है, बाबा से प्रश्न, बाबा को यहाँ पे जवाब देना है। मैंने आपके तर्कों को ले लिया, ठीक है, हो गया, वो बताएंगे वो तमाम चीजें। मैं अगले आरोप पे आ रहा हूँ। बाबा के ऊपर जो अगला आरोप है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आप गलत सूचना फैलाते, क्योंकि साइंस के ऊपर तो एक विवाद आपका रहा। अगला आरोप जो बाबा के ऊपर है, जरा महाराज जी के ऊपर है, वो लाइए। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हों, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज़्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना, ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए, वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस ज़माने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का, आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूँकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। नहीं, विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ। खाली आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है, आपने सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। वो मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयत, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है भाई। हम तो देखिए, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम सबको, हम वेद पुराण ही नहीं पढ़ते, हम आज के झांसी की रानी को भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, हम तो जी आज मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी पढ़ते हैं, गबन गोदान पंच परमेश्वर भी पढ़ते हैं। तो जब सबको पढ़ेंगे तो चाणक्य को भी पढ़ेंगे। तो जो जिसकी बेस्ट बातें, अच्छी बातें होंगी, वो परोसना है। वहाँ बात क्या बोली गई? अति भला ना बोलना, है ना। तो अति की बात आप में से कितने लोगों ने सुना? अति सर्वत्र वर्जयित, सुना ना। तो जब अति सुना तो ये बात किसकी, ये सूक्ति किसकी है? चाणक्य की सूक्ति है। तो चाणक्य की आधी बात आप माने, अति सर्वत्र वर्जयित, और आधी बात ना माने। चाणक्य का कहना है कि अति रूपेण वै सीता, ये मेरा विचार नहीं था, ये चाणक्य का विचार है। अगला तो लेकिन ये जो ऐसी आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपसे एक एक करके सबका जवाब हम लेंगे और हम चाहेंगे ऐसे ही जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना, इतने मुखर होकर, ऐसे ही आप हर चीज पर स्पष्ट करें। अगला आरोप क्या है जरा दिखाइए अनिरुद्धाचार्य जी पर। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे।
आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए? अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण, राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत, इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और ठीक कह रही हैं। साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में, देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक बताइए। बेटा, ये लॉजिक नहीं है। ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो गलत उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न, भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत, भाई धीरे बोल, दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है पयोधी, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ, वो चाणक्य नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। और अभी आप ये कह रहे हैं, जो गलत आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं
फिर वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी न्यूज़ एंकर आप जीत सकते हैं। नहीं, ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे ना फिर आप। तो ऐसा है कि देखो कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कभी लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे, उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी, भाव तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे, वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करौली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले? तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होते, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।